गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल क्रेश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। इस चैप्टर का हम लोग प्रश्नवाली 1.1 का 6 नंबर क्वेश्चन को आज हल करेंगे। इससे पहले हम लोग ने अगले वीडियो में देख चुके हैं 5 नंबर प्रश्न तक। आज हम लोग 6ठा नंबर प्रश्न को हल करेंगे। आइए देखते हैं 6ठा नंबर प्रश्न क्या बोला है। 6ठा नंबर प्रश्न बोला है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। मतलब कि जो भी संख्या दिया गया है वह भाज्य संख्या क्यों है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, पहले हम जानते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या की डिफिनेशन बताते हैं। तो भाज्य संख्या की डिफिनेशन होता है वैसी संख्या जिसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो मैक्सिमम 3 अंक आता है, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि पहले जानेंगे कि भाज्य संख्या किसे, भाज्य संख्या कौन होता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, 4 होता है। यहाँ पे लिखते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है ना। अगर हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कर को देखते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये डिफिनेशन क्या बोल रहा है, कोई भी संख्या का हम लोग अभाज्य गुणन करेंगे तो उसका मैक्सिमम अंक जो आना चाहिए वो 3 आना चाहिए। मतलब कि 4 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 1 आ रहा है ना, मतलब कि यहाँ पे 3 अंक आ रहा है। मतलब कि ये भाज्य संख्या है। जैसे 3 का हम लोग कर को देखते हैं, 3 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। तो इसका मैक्सिमम अंक कितना आ रहा है, 3 गुना 1, मतलब 2 ही मात्रा आ रहा है इसका। तो अभाज्य गुणनखंड नहीं आएगा। अभाज्य गुणनखंड वही संख्या आता है जिसका कम से कम 3 अंक आता है उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर, वैसे ज्यादा भी आ सकता है। तो समझ गए हम लोग कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। अब पहले हम लोग 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 हो जाएगा। अब हम लोग इसमें कॉमन ले लेंगे। तो हम कॉमन कौन सी संख्या है, 13 है। 13 कॉमन लेते हैं। इसका अंदर में कितना बचा, 7 बचा, गुना 11, 13 एकम 13 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। हम लोग अंदर का गुना कर देते हैं। 11 सते 77 हो जाएगा, प्लस 1, 13 गुना 78। अब हम लोग इसको गुना कर देते हैं। 8 तिरिकी 24 के 4 हो जाएगा, हासिल 2, 7 तिया 21, 21 सर 2 23, गुना 8 एकम 8, 7 एकम 7, 4 हो जाएगा। 8 3 8, 3 होगा 11, हासिल बचा 1, 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा। नहीं ना होगा। 8 तिरिकी 24 का 4, हासिल 2 बचा, 7 या 21, 21 सर 2, 21 सर 2 हो गया 23, 8 एकम 8 हो गया, 7 एकम 7 हुआ, इधर हो गया 4, 8 8 11 के 1 हो गया, यहाँ पे 8 9 10, ठीक है। कितना आ गया, 10 14, 10 14 आ गया। अब हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तब जानेंगे कि यह भाज्य संख्या है कि नहीं। इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या होगा इसका,
दो पचे 10, दो सत्ते 14, ठीक है। अब 507 किसका पहाड़ा में आएगा, तो खुद का पहाड़ा में आएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है, अभाज्य गुणनखंड के, तो इसका मैक्सिमम अंक आया 3, 2 गुना 507 गुना 1 आगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अतः यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है, क्योंकि 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 इसके भी अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है। अन्य दो गुणनखंड है, मतलब कि यहाँ पे दो अंक को मतलब एक को छोड़कर दो अन्य दो जो है वो गुणनखंड है, मतलब कि यह भाज्य संख्या है। तो हम लोग इसको बना लिए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग इसको देखते हैं। इसको हम जा रहे हैं मिटाने। हम लोग इसको भी इसी प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 + 5 है। इनमें से कॉमन कौन सा है, 5 है, 5 को कॉमन ले लेंगे। बचा अंदर में 7 गुना 6 गुना 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 1 है ना बचा। अब अंदर वाला गुना करते हैं, 7 6 42, 42 से कम 42 हो जाएगा। अब 42 चौक कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 4 चौके 16 हो गया, 168 दिया हो जाएगा। 8 3 24 के 4 हासिल बचा 2, 6 3 18 19 20 के 0 हो जाएगा, हासिल बचा 2, 3 कम 3 तो 5 आ जाएगा। हम लोग 2 से इसको करते हैं गुना, 4 दूना 8 5 दूना 10 हो जाएगा, यही हो जाएगा। कितना आया, +1 करेंगे, इसमें कितना आ जाएगा 1009 आ जाएगा, है ना, हो जाएगा। हम लोग इसको मिटा देते हैं, ये आ गया। गुनाई कर देते हैं इसको, ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो यह भी हो जाएगा। यहाँ भी लिख देंगे अतः यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि एक को
यहाँ पे लिखेंगे गुना एक को छोड़कर, क्योंकि एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है। गुणनखंड है ना, गुणनखंड, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। तो हम लोग ने छठा नंबर प्रश्न को भी हल कर चुके हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको छठा नंबर प्रश्न अच्छा से समझ आया होगा। अगर समझाने में कोई भी हम कमी किए होंगे तो आप लोग बताइएगा।